हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर एक इन्वेस्टर्स के सामने समस्या होती है या जानने की इच्छा होती है। जो लोग इसके विषय में ऑलरेडी जानते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए जो है नई जानकारी हो जाएगी। एसआईपी के दौरान इन्वेस्टर्स की डेथ हो जाए तो पैसे का क्या होगा। ये लगभग हर एक व्यक्ति के दिमाग में बात आती है कि हमने मान लीजिए अपने 20 साल 25 साल के लिए एसआईपी की और उसके 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी डेथ हो गई। 20 साल में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, दुर्भाग्यवश। तो उसके पैसे का क्या होगा? उसका पैसा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या डूब जाएगा? मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ऐसी कंडीशन किसी के साथ ना आए तो ये सबसे अच्छा रहे कि उसकी अगर जो उसके गोल हैं जब तक पूरे हों, लेकिन ऊपर वाले की होनी को कोई टाल नहीं सकता। समय जो जिसका है वो उतने समय के लिए रहेगा। मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी 25 साल के लिए एक एसआईपी की है। इनके अकाउंट में पैसा भी रहता है। बैंक अकाउंट जिससे एसआईपी डेबिट होती है उसमें पैसा रहता है। इन्होंने 25 साल के लिए अपनी एसआईपी की थी। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। और 15 साल बाद इनकी डेथ हो गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मालूम है कि इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्या होगा इस पैसे का, लेकिन बैंक अकाउंट में इनके पैसा पड़ा हुआ था। तो एसआईपी इनके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होती रहेगी जब तक इनके बैंक अकाउंट में पैसा ख़त्म ना हो जाए, या जो है म्यूचुअल फंड कंपनी में इनका टेन्योर ना पूरा हो जाए। 25 साल का था, अगर मान लीजिए 22 साल के बाद ऐसी कंडीशंस होती, पैसा पड़ा हुआ था, 25 साल में इनका जैसे मैच्योर हो टाइम पूरा हो जाएगा, तब इनकी एसआईपी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। और नहीं पूरा हुआ, किसी के साथ ऐसी अर्ली दिक्कत आ गई है, तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिए। जो इन्वेस्टर्स थे आप उनका बैंक अकाउंट चेक कर लिए कि उसमें मंथली ट्रांजैक्शंस कितने निकल रहे थे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनकी एसआईपी चल रही थी या नहीं चल रही थी। अगर चल रही थी तो कितने अमाउंट की थी, अमाउंट पता चल गया। उसके बाद जो है आप म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर पता चल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। कैम्स और कार्वी की 2 साइट्स हैं, 2 आरटीए हैं, उन पे जा कर के अपना जो है पैन नंबर डालिए तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की भी हेल्प ले सकते हैं, या जहाँ जिस बैंक में बैंक अकाउंट था वहाँ पे जा कर के मालूम करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा था। तो सबसे पहले आपको ये कार्य करना है कि ये चेक करना है कि उसमें नॉमिनी कौन है। उस नॉमिनी के नाम पूरा पैसा फोलियो ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती, वो जाकर के म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरी करनी होगी। जैसे पहली चीज़, नॉमिनी का पैन नंबर होना आवश्यक है, उसका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी आप बनवा लीजिएगा। केवाईसी बनवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाकर के बैंक में दे दीजिए। जब नॉमिनी के नाम फोलियो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो नॉमिनी जो है एसआईपी चाहे तो कंटिन्यू करें, लेकिन कंटिन्यू तभी हो पाएगी क्योंकि बैंक अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो बैंक अकाउंट्स अपना चेंज कर लें, और यह नॉमिनी चाहे तो उस पैसे को अपना निकाल भी सकता है। और दूसरी कंडीशंस ये पता बनती है कि मान लीजिए डेथ होने के 4-6 साल तक पता ही नहीं चला कि मेरी कोई एसआईपी चल रही थी या हमारे यहाँ जो एसआईपी चल रही थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैसे तो आपका जा रहा था, लेकिन जब आपको पता चलेगा या एसआईपी फंड ना होने की वजह से, बैंक में पैसा ना होने की वजह से बंद हो चुकी थी, लेकिन आपने पैसा नहीं निकाला, जब आपको पता चला तब जाकर के आप पैसा निकालेंगे, तो उस समय जो आपके फंड्स की वैल्यू होगी वो मिलेगी। लेकिन उसके पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। नॉमिनी के नाम जो है वो फोलियो ट्रांसफ़र कराना होगा। आप जाकर के म्यूचुअल फंड कंपनी में संपर्क करिए, आपको पता चल गया, वो लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर नहीं हो पा रही है तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता भी ले सकते हैं। और अगर आप खुद सक्षम हैं तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नेट पे भी जा कर के चेक कर सकते हैं।
तो आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, बशर्ते फोलियो में नामनी होना अति आवश्यक है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के कंडीशन में होगा जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आज से 15 साल 20 साल पहले, क्योंकि तब आपकी मर्जी हो तो नामिनी बनाइए और मर्जी हो तो मत बनाइए। लेकिन आज के समय में अगर नामिनी नहीं हुए तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और जिनकी SIP भी चल रही है उनके लिए नामिनी करवाना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो SIP भी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आप जिन लोगों ने ये सोचा है उनका सोचना बिल्कुल बेकार है। आपको पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा, चाहे आज आपको जब पता चले या आज से 20 साल 25 साल बाद पता चले। और मान लीजिए किसी में नामिनी ही नहीं है तो क्या होगा, तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तब भी उनको पैसा मिलेगा, पैसा अवश्य मिलेगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।